साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। पाकिस्तान में सफल बाकायदा आगाज और बासित साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा बासित साहब, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एससीओ पे। हमने मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया है बड़ी डिटेल में, डेप्थ में जाके, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको एनालाइज करें ओवरऑल। अगर मैं आपसे कहूँ कि इक्तिसादी तौर पे, तिजारती, मुआशी या सबसे बढ़ के सिफारती एतबार से पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा यहाँ पे एक मिजाज सा बन गया है कि हम बड़े बड़े टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे सफारतकारी को लेकर, गेम चेंजर, ब्रेक थ्रू और बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट। मेरे ख्याल में इन चीज़ों से थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि चीज़ों को सही कॉन्टेक्स्ट में रख के बात करनी चाहिए। अदरवाइज यू विल ऑलवेज ड्रॉ रॉन्ग कंक्लूजन्स और फिर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बढ़ जाती हैं इन तमाम चीज़ों के साथ। जहाँ तक इस इजलास का ताल्लुक है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजलास पाकिस्तान में नहीं हो रहा। ये एक रोटेशन में तमाम जितने भी ममालिक हैं उसको होस्ट करते हैं। इस बार हमारा नंबर था, हमने होस्ट किया। लेकिन ये एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए। इसमें मैं कतन इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा इस इजलास को, लेकिन चीज़ों के सही कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए अब 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। हमने 2017 में अलॉन्ग विद इंडिया हमने इसको ज्वाइन किया था। उसके बाद से लेकर अब तक की अगर आप शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की देखिए प्रोग्रेस, तो हमें कोई ज़्यादा अचीवमेंट नज़र नहीं आती ऑन द ग्राउंड। और उसकी कुछ बुनियादी रीजनल वजूहात भी हैं और फिर ग्लोबल डायनामिक्स जिस तरह वो भी इसमें हैं। लेकिन असल फ़ायदा जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास से शायद ज़्यादा है, वो बायलैटरल मामलात हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि चीन के वज़ीर आज़म 4 दिन का दौरा पाकिस्तान का कर रहे हैं। साथ साथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को अटेंड करने के साथ साथ वो बायलैटरल विजिट भी कर रहे हैं। असल में चीज़ वो सारी वो है कि बायलैटरली हम किस तरह फ़वाइद हासिल कर सकते हैं जो भी एससीओ के मेंबर स्टेट्स हैं, क्योंकि अभी एससीओ ने इवॉल्व होना है। अभी हमारी दुनिया तब्दील हो रही है। एससीओ ने इसको किस तरह अपने आप को पोजीशन करना है, किस तरह रेलेवेंट बनाना है, और उसमें इंट्रा एससीओ भी बहुत इख्तलाफात हैं। चाइना, भारत पाकिस्तान, ईरान का भी बीच में एक इशू है, उस पर सैंक्शंस लगी हुई हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो क्वेश्चन ये है कि हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, इजलास हो रहा है, हम ज़बरदस्त हॉस्पिटेबल लोग हैं, होस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा नहीं कहना चाहिए गेम चेंजर हो गया, पाकिस्तान ने कोई बड़ी सफारती फतेह हासिल कर ली। ये सारी ठीक है, रेटरिक तो चलता है अपनी जगह, लेकिन जब हम रियलिस्टिकली चीज़ों को देखते हैं तो उसी तरह उनको हमें एनालाइज भी करना चाहिए। और फिर जब हम सही रियलिस्टिकली चीज़ों को देखेंगे तो हम सही मानों में आगे भी बढ़ पाएंगे कि कहाँ कहाँ पे लिमिटेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे पोटेंशियल है, उस हिसाब से फिर हम काम भी करेंगे। तो मेरा तो ओवरऑल एक जनरल तज़किया यही है इसके बारे में। बासित साहब, आप पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे भारत में, जयशंकर पाकिस्तान में आए हैं। सबसे पहले तो ये भी बताइएगा इस हवाले से भी कि आपके साथ ताल्लुकात या फिर जयशंकर के आपके साथ ताल्लुकात कैसे हैं और कैसी वो शख्सियत हैं, और भारत की तरफ से वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान में भेजना इस फोरम पर, इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, मैं जब भारत में पाकिस्तान का हाई कमिश्नर था अपने टेन्योर में, तो जयशंकर साहब वहाँ फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो मुझे अक्सर हमारी मुलाकातें भी रहती थी। तो एक लिहाज से नफीस इंसान हैं, लेकिन बहुत कट्टर हिंदुत्व के वोटरी हैं आप ये कह लीजिए। अच्छा। और भारत एक क्योंकि करियर डिप्लोमेट हैं, तो उनको मालूम है कि किस तरह चीज़ों को किया जाता है, किस तरह आगे बढ़ाया जाता है, रोका जाता है फॉर दैट मैटर। तो क्योंकि काफ़ी तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, तो लेकिन जहाँ तक देखिए ना, हमने कोई फेवर की भारत को बुलाकर, और ना भारत ने हमें कोई फेवर की वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को बुलाकर। ये पिछले साल यही मीटिंग काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की हुई थी बिश्केक किर्गिज रिपब्लिक में, वहाँ भी जयशंकर साहब गए थे। तो यहाँ उनके आने से न जाने क्या लोग ये समझ रहे हैं कि भाई भारत ने यू टर्न ले लिया, बड़ा पाकिस्तान भारत के दरमियान ताल्लुकात में ब्रेक थ्रू हो गया। मुझे तो कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा जो होने जा रहा है, क्योंकि कोई बायलैटरल मीटिंग तो है नहीं। और अगर कोई प्लेजेंट्रीज भी एक्सचेंज होती हैं, कोई हैंडशेक्स भी होते हैं, तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ना भारत तैयार है आपसे, और मैं खुद भी ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि
ٹھیک ہے، اگر ایک میٹنگ ہو بھی جاتی ہے، اگر ایک ہائپوتھیٹیکلی اگر آپ یہ کہہ بھی دیں کہ دونوں ہمارے وزیر خارجہ اور بھارت کے وزیر خارجہ ملاقات کر بھی لیتے ہیں، تو اس ملاقات سے کیا نکلے گا؟ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کیا نکالنا چاہتے ہیں. ہمیں پہلے اپنے باٹم لائنز ہماری بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم بھارت سے کیا توقع رکھ رہے ہیں، ہمارا کیا ریلیشن شپ کس قسم کا ہونا چاہیے. کیونکہ 5 اگست 2019 کے بعد سے جس طرح بھارت نے کشمیر ایکویشن کو بہت تبدیل کر دیا ہے اور اس تعلق کو بڑا مشکل بنا